वेल गाइस, अस्सलाम वालेकुम। और आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे कि हम यूरोप को किस तरह ट्रैवल कर सकते हैं और अपने बजट के अंदर रहते हुए डिफरेंट सिटीज़ डिफरेंट कंट्रीज़ को हम यूरोप में घूम सकते हैं। सबसे पहले इस वेबसाइट पे आप लॉगिन कर लें और इसमें आप अपना अकाउंट बना लें जिसका नाम है kiwi.com। तो ये एक वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट है जिसमें आप ट्रैवलिंग के लिए अपने बजट के मुताबिक फ़्लाइट्स, अपने बजट के मुताबिक टिकट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी ऑप्शंस आ रही हैं कि आप ब्रसल्स में, जैसे मैं ब्रसल्स में रहता हूँ तो मैं ब्रसल्स से कहीं भी जा सकता हूँ। बट अगर आपने वन ऑफ द बेस्ट इसका फीचर यूज़ करना है, ये है जी डील्स की ऑप्शन आपको नज़र आ रही होगी, पे आप क्लिक करें और ये रियली सरप्राइजिंग होगा सबके लिए कि लाइक अगर आप फॉर एग्जांपल हंगरी जाना चाहते हैं, बुदापेस्ट जो इसका कैपिटल है, तो आप देखें कि ब्रसल्स से बुदापेस्ट 34 यूरोज़। उसमें ये क्लियरली शोन है कि लाइक 34 यूरोज़ पे हम जाना चाहते हैं। तो सरप्राइजिंगली मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये थोड़ा टाइम लेगा। तो जैसे ही आपको एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ जिससे आप बहुत सरप्राइज होंगे। तो ये देखें, वो 34 यूरोज़ वाले भी ऑप्शन आ रही है और ये 29 यूरोज़ में, लिटरली 29 यूरोज़ में आप बुदापेस्ट हंगरी तक जा भी सकते हैं और वापस भी आ सकते हैं। वो जो 39 यूरोज़ की थी वो थोड़ा सा फास्ट था, बट ये चीपेस्ट में ये आती है। तो मगर हमें एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये ब्रसल्स के साउथ में एक शेलोवा सिटी है, वहाँ से इस फ्लाइट ने जाना है क्योंकि ये विज़ के थ्रू जाएगी। तो आप अपने मुताबिक प्लान नहीं कर सकते, बस इसका एक ये नेगेटिव फीचर है। बट आप इनके डील्स में से लाइक 14 डेज़ 14 नाइट्स आप स्टे कर सकते हैं बुदापेस्ट में और 14 डेज़ के बाद आप वापस आ सकते हैं ब्रसल्स। इसी तरह 9 डेज़ की भी ऑप्शन आ रही है, 8 डेज़ की भी ऑप्शन आ रही है। और अगर आप इसको अपने मुताबिक सेट करना चाहते हैं तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर लें और अपना सिस्टम क्रिएट कर लें कि मैं 3 डेज़ 4 डेज़ के लिए ट्रिप करना चाहता हूँ, तो वो उसमें ऑब्वियसली वो टाइम पीरियड उसमें दिखा देगा। जैसे 16 डेज़ की ऑप्शन आ रही है, 10 डेज़ की ऑप्शन आ रही है, 17 डेज़ की, 15 डेज़ की। तो इस तरह जैसे आपको बेहतर लगता है आप उसको अपना परस्यू कर सकते हैं। 23 डेज़ की भी है, 1 मंथ की भी है। तो ये डिपेंड करता है आपकी अवेलेबिलिटी और दूसरी चीज़ों पे। अगर हम इस बुदापेस्ट को छोड़ते हैं तो दूसरी तरफ जाते हैं, तो जी ये मिलान का टूर भी करवा रहे हैं यही वेबसाइट। और बार्सिलोना भी आप जा सकते हैं इतने ही कॉस्ट में। अगर हम बार्सिलोना को ओपन करते हैं तो ये जैसे ही रिफ़्रेश होगा तो हमारे पास टिकट की प्राइजेज़ आ जाएंगी। 35 यूरोज़ में, 34 यूरोज़ में आप ब्रसल्स साउथ एयरपोर्ट से जा रहे हैं बार्सिलोना और 11 डेज़ का स्टे है, 16 डेज़ का अवेलेबिलिटी है, 8 डेज़ की है। इसी तरह 6 डेज़ का भी ऑप्शन अवेलेबल है। बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप उसको लोड मोर करेंगे और अपना टाइम सेट देंगे कि लाइक आपने कितने दिन का ट्रिप करना है, तो वो भी आपको ऑप्शन दे सकता है। तो इसी तरह पोलैंड एक अच्छा कंट्री है जो विज़िट करने के लिए। तो उसके अगर हम वारसा में जाते हैं तो वारसा की भी बहुत सारी डील्स इसमें आ रही हैं। 7 डेज़ की है, 1 नाइट स्टे भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप 24 को जा रहे हैं और आप 25 को वापस आना चाहते हैं, लाइक 1 डे टूर आप कर लें। तो उसमें ये है कि ये इतना बेनिफिशियल नहीं होगा, बट एट द सेम टाइम ये है कि आप इसको इंजॉय कर सकते हैं कि एक दिन का ट्रिप है। अगर कोई आपने किसी अर्जेंट काम से जाना है या आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आई है वहाँ पर किसी सेमिनार में अटेंड करने जाना है, तो ये भी आप देख सकते हैं। तो अगर और सिटीज़ के बारे में मैं बताऊँ तो मिलान आ जाता है इटली का, मैंने आपको पहले भी बताया। बार्सिलोना है, ये डिफरेंट सिटीज़ हैं। और ये क्रोशिया भी जा रहे हैं, ये क्रोशिया के डिफरेंट शहर हैं। ये पोलैंड के भी डिफरेंट सिटीज़ में जा रहे हैं। कोपेनहेगन जा रहे हैं जो कि लाइक वन ऑफ द बेस्ट सिटीज़ है यूरोप में, डेनमार्क का। सोफिया जा रहे हैं, बुल्गारिया, और बहुत सारे, लंदन, यूके भी आप जा सकते हैं इस डील्स के थ्रू। यूके है, मैनचेस्टर है, प्राग है। बट एट द सेम टाइम ये है कि फॉर एग्जांपल अगर हम लंदन जाना चाहते हैं तो लंदन पे क्लिक करेंगे, मगर हमने सेट कर सकते हैं अपने अलर्ट्स और सारा कुछ। बट लंदन में 9 डेज़ आपका स्टे करना मस्ट है अगर आप इसको अवेल करना चाहते हैं। I don't think it is a bad option. Fortnite one of the best thing है। और ये मेन ब्रसल एयरपोर्ट से जा रहा है और दूसरा लंदन के मेन एयरपोर्ट तक नहीं जा रहा, बट ये लंदन के दूसरा एयरपोर्ट है, वहाँ पर जा रहा है। तो इसी तरह 4 नाइट है, 9 नाइट्स है, 4 नाइट्स, 6 नाइट्स। इसी तरह डिफरेंट सिटीज़ को थोड़ा सा देख लेते हैं। बर्लिन है जर्मनी का कैपिटल, तो आप यहाँ भी जा सकते हैं। आप बुकारेस्ट रोमानिया, ये देखें, ये एक अच्छी ऑप्शन है। अगर यहाँ जाना चाहते हैं कोई रोमानिया, कोई में आपको कोई दोस्त है तो आप वहाँ भी जा सकते हैं।
तो उसमें भी यही अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं कि आपको इन्हीं की डील लेनी पड़ेगी। 22 डेज़ का स्टे करना चाहते हैं आप, आपकी मर्ज़ी है, 21 नाइट्स, 20 नाइट्स, 14 नाइट्स। तो जैसे-जैसे आप नीचे जाएँगे और स्क्रॉल करते रहेंगे तो बहुत सारी ऑप्शंस आ जाएँगी। तो इसमें यही बेस्ट चीज़ है कि आप अपने मुताबिक डिपार्चर और रिटर्न सेट भी कर सकते हैं। तो आप इन फीचर्स को यूज़ करते हुए सेट कर सकते हैं और जिसमें वो आपको टाइम के मुताबिक फ़्लाइट फेयर्स भी बता रहे हैं। सो मेरे मुताबिक ये एक अच्छी वेबसाइट है जिसको आप ज़रूर एक्सप्लोर करें। और अगर आप डायरेक्टली किसी सिटी में जाना चाहते हैं जो कि ये ऑफ़र नहीं कर रहे, पॉपुलर फ़्लाइट जैसे ब्रसेल्स से लंदन है, ये तो मैंने आपको बताया है। ये ग्रीस का एथेंस, ये एक अच्छी जगह है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको स्क्रॉल करते हैं तो ये हम अपने मुताबिक सर्च कर रहे हैं, तो उसमें हम चीपेस्ट पे क्लिक कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है वो इसी पे है कि हम ट्रैवल करना चाहते हैं। सो ये देख लें, ब्रसल सेंटर से तो नहीं, बट ब्रसल के साउथ से ये एक फ़्लाइट जा रही है और ये तकरीबन 25 यूरोज़ में आपको वन साइड लेके जा रही है। सो ये 3 घंटे की टोटल फ़्लाइट है एथेंस में, तो मेरे मुताबिक ये बहुत वर्थ इट है। दूसरा ये 29 यूरोज़, 28 यूरोज़, जैसे-जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वो विंटर के करीब आता जाएगा, जिसमें क्रिसमस की हॉलीडेज़ हैं, तो वो ऑब्वियसली थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है और वो हाई रश वाले टाइम है, तो उसमें रश भी ज़्यादा होता है, तो फिर फ़्लाइट की थोड़ी सी प्राइसेस बढ़ भी जाती हैं। तो वन ऑफ द बेस्ट थिंग इज़ आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपको ये ऑन डेली बेसिस, ऑन वीकली बेसिस आपको अलर्ट सेट कर सकते हैं, जिससे आप प्राइस अलर्ट्स भी सेट कर सकते हैं, तो एट द सेम टाइम आपको प्राइसेस का भी पता लगता रहेगा। तो आज के ब्लॉग में यही था। तो विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई होप कि ये आपके लिए बेस्ट होगा और आप इसको एक्सप्लोर करें। बाकी आप आने वाले ब्लॉग्स में और सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को मैं अवेल करता रहूँगा और आपको भी बताता रहूँगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।